वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम स्टार क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछला वीडियो पढ़ा है। पिछले वीडियो में जो टॉपिक हमने कवर किया है उसका नाम है संतृप्त यौगिक या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने मोस्टली क्या देखा था, एल्केन के बारे में बात हुई थी। लेकिन इस बार जो वीडियो हम देखेंगे इसमें आपके बार आएगा असंतृप्त यौगिक या उसी को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई, या असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिसमें या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाए जाएं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त यौगिक। समझे? तो ये दो प्रकार के होते हैं मोस्टली। कौन? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से? पहला आपका आता है एल्कीन एंड दूसरा आपका आता है एल्काइन। ओके, तो हम पढ़ेंगे एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और इसका जो बॉन्डिंग होगा, स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, द्विबंध पाया जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एल्कीन। लेकिन जो नेक्स्ट आपका आता है एल्काइन, उसको हम बोलते हैं एल्काइन की जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ओके, CnH2n-2, जहां पे क्या है n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन इसका जो संरचना हम बनाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, 3 बंध बनाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो बात करते हैं। पहला आपका आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या यौगिक, किसी को कहते हैं हाइड्रोकार्बन या यौगिक। आपकी किताबों में यौगिक दिया, कक्षा 10 में, कोई बात नहीं। तो हमने क्या कहा, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध पाए जाए या कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध पाए जाते हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं के आधार पर, यानी द्विबंध और त्रिबंध के आधार पर ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने क्या बताया, आपका एल्कीन आता है, तो एक कॉलम इधर बना दे रहे हैं एल्कीन का, और दूसरा जो कॉलम हम बना रहे हैं इधर एल्काइन का बना रहे हैं। ठीक है, किसका? एल्काइन। ओके, एल्कीन एल्काइन, नॉट एल्केन। क्यों? क्योंकि क्योंकि हम जो एल्केन पढ़े हैं संतृप्त का है। ध्यान दीजिए हमारी बात को, ठीक है। तो थोड़ा लिंक करके जोड़ के पढ़ेंगे कि हाँ इसके बाद ये टॉपिक आता है। हम सीरियल वाइज भी वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, तो कुछ समझ आ रहा है? ओके, बैठो। तो जैसे हमने क्या कहा, जो एल्कीन है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, इसका होता है सामान्य सूत्र CnH2n, जहां पे n बराबर क्या होता है, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जहां n बराबर, ठीक है। तो सामान्य सूत्र हो गया। लेकिन बात आ रही है क्या, एल्कीन का जब बात आ जाए तो उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ओके, याद रखना, ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन कहते हैं। तो एल्कीन में क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन के मध्य में ही होगा। ऐसा नहीं कि जितने सारे मतलब 5 कार्बन की चेन है तो पूरे कार्बन जो बंद बन रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो हमने कहा 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल, ऐसा कभी नहीं होगा। ओनली बिटवीन 2 कार्बन। मान लो आपके पास कोई भी चेन है, एल्कीन की है मान लो, तो सिर्फ यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे होगा बिटवीन 2 कार्बन के बीच। चाहे यहाँ लगा सकते हैं आप, चाहे यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक बिटवीन 2 कार्बन, 2 कार्बन के मध्य में ही होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, ये तुरंत गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए हमारी बात को। हमने क्या कहा, बिटवीन 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन के मध्य में क्या होगा, डबल बॉन्ड। चाहे आप इन दोनों के बीच लगाए फ्री हैं, तो बिटवीन 2 यानी 2 ही कार्बन के बीच। ऐसा नहीं कि पूरे चेन में जितने कार्बन है उनके बीच हम डबल बॉन्ड लगाए, ऐसा नहीं है। केवल बिटवीन 2 कार्बन के बीच में हमको डबल बॉन्ड लगाना है। समझ पाए? ओके, समझ आएगा तो मजा आएगा, है ना। तो देखिए, एग्जाम्पल लेने से पहले हमने समझ लिया, लेकिन हम देखते हैं, अगर हम बात करें कि
आपके पास अगर एक कार्बन का एल्केन निकालना हो, तो अगर हम एक कार्बन का एल्केन निकालें, चलिए ठीक है, देखते हैं निकल रहा है इस सूत्र से, कोई फॉर्मूला आ रहा है तो देखते हैं। तो सूत्र पे अप्लाई करते हैं। अगर एक कार्बन का हम एल्केन निकालें तो CnH2n, तो C1H2 गुणे 1, क्यों? क्योंकि n बराबर हमने 1 लिया है। तो देखते हैं C1H2 या इसी को हम बोलते हैं CH2। अब देखिए इसका हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा। जैसे हमने वहां पे एल्केन में मेथेन निकाला था CH4, वहां पे निकल गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड बना के देखते हैं, चेक करते हैं कि इस कार्बन का जो बैलेंस ये पूरा हो रहा है। इस कार्बन का, कार्बन यहाँ H तो दो अधूरा, एक ये, इसका मतलब एक कार्बन का एल्केन नेचर में मौजूद नहीं है, एल्केन होगा ही नहीं। तो कहां से स्टार्ट करेंगे? एथीन या एथिलीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टेन एंड फाइनली नोनीन। ठीक है, तो ये आपके पास बना सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, बाकी आप होमवर्क करके सीखेंगे। ठीक है, हम बना रहे हैं पेंटीन का। किसका? पेंटीन क्या होता है, पेंटीन का स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो देखिए आपके पास पेंटीन है। ओके, जब पेंटीन दिया सवाल में, आपको क्वेश्चन दिया गया, तो इसका हमें क्या लिखना है? सूत्र लिखना है और संरचना भी बनाना है। तो हमने क्या कहा था पहले कि अगर आपको पहले सूत्र लिखना है तो कैसे पहचानेंगे एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सवाल है पेंटीन है। क्या? पेंटीन। तो हमने कहा था लास्ट में एक वर्ड आता है ENE, इन आया, तो आप यहाँ पे मैच कराइए, यहाँ पे मिल रहा है इन, एल्कीन में लास्ट में इन आ रहा है। इसका मतलब जो पेंटीन है ये एल्कीन की कैटेगरी में है। जैसे ही हमें पता चल गया एल्कीन की कैटेगरी में है, फटाक से ये वाला सूत्र लगा देंगे। क्यों? क्योंकि जब ये वाला सूत्र लगाएंगे तो हमें पेंटीन का स्ट्रक्चर सूत्र पता चल जाएगा। तो लगा के देखते हैं। और आप जानते हैं पेंट बराबर 5 होता है। कौन? C5 बराबर, आप पेंट जानते हैं ना? देखो याद नहीं करेंगे तो नहीं बात समझ आएगी। C बराबर पेंट आप जानते हैं। ठीक है, तो हम सूत्र को निकालते हैं। C5 हमें पता चल गया, ये वाला सूत्र लगेगा। क्यों? क्योंकि इन आ गया तो एल्केन में क्या होता है? CnH2n होता है। तो C5 और 2 × 5 ये आपके पास हो गया। तो C5 5 दूना 10, तो ये हो गया क्या? आपका पेंटीन का सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया? पेंटीन का। किसका सूत्र हो गया? पेंटीन का सूत्र हो गया। अब देखिए सूत्र जब हमने बना लिया तो उसके बाद हम संरचना बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? संरचना बनाएंगे। ठीक है, ओके। संरचना बनाने के लिए हमने क्या कहा? पहले आप कार्बन 5 है तो 5 कार्बन ऐसे खींच लीजिए, बॉन्डेड कर सिंगल बॉन्ड द्वारा खींच लीजिए। 1 2 3 4 5। लेकिन हमने क्या कहा? ये सूत्र क्या कहता है? एल्केन अगर आप बना रहे हैं तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। कहां? बिटवीन 2 कार्बन। चाहे आप यहां लगा दीजिए, चाहे यहां लगा दीजिए, चाहे यहां, यानी 1 2 3 4 बंद बन रहे हैं तो चाहे यहां लगाइए, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे कहीं पे भी लगाइए, लेकिन एक जगह लगाना है। ऐसा नहीं कि चारों बॉन्ड के यहाँ पे भी बॉन्ड लगा दे, यहाँ पे भी बॉन्ड लगा दे, यहाँ पे भी लगा दे, नहीं, फटाक से गलत होगा आपका। कहां पे लगाना है? चाहे यहां पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बस हो गया। चाहे अगर आप अच्छा यहां नहीं मानते हैं, आपको यहां अच्छा सुंदर लगता है तो यहां लगा दीजिए। यहां पे भी नहीं लग रहा है तो क्या होगा? आप यहां लगा दीजिए, कहीं पे भी लगा दीजिए, तो इसका संरचना हो जाएगा। चलिए हम यहां पे लगा दे रहे हैं तीसरे वाले कार्बन के बीच। ठीक है, तो आप फ्री है, कहीं पे भी लगाइए और आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। समझे? नहीं जरूरी है। ठीक है, ओके, तो समझ आ रहा है? ओके, थैंक यू। देखो अगर आप लेके करके पढ़ेंगे ना तो चीजें आपके फेवर में रहेंगी, नहीं तो क्या होगा? सुनेंगे एक कान से और दूसरे कान से निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कोई भी चीज अगर आप ध्यान से सुनते हैं डायरेक्ट आपके माइंड में बैठती है। ये नहीं कि पढ़ाया यहां जा रहा है और एक कान से सुन रहे हैं दूसरे कान से निकाल, भेजे में कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो? और एक बार अगर सुन लिया ध्यान से और समझ गए तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, वादा है मेरा। ठीक है, तो मेहनत थोड़ा कीजिए, बाकी चीजें आपके पास हो जाएंगी। तो देख लेते हैं भाई,
हमारे पास 5 कार्बन की पेंटेन है, तो 1 2 3 4 5 तो हमने यहाँ पे लगा दिया। आपको यहाँ पे सुंदर लग रहा था लगाने के लिए डबल बॉन्ड, आपने लगा दिया, बिल्कुल। अब देखते हैं इस कार्बन की जो वैलेंसी है भाई, किसके द्वारा पूरा करेंगे? हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन आपके पास है उससे तो पूरा ही करोगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4। ओके गुड, वेरी गुड, बैठो। तो इस कार्बन का एक पहले से है, तो हाइड्रोजन द्वारा पूरा करेंगे 2 3 4। इसकी बात करते हैं, 1 2 पहले से, 3 4। इस कार्बन की बात आती है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 पहले से, यहाँ पे 2 थे, 1 2, तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड लग गया तो 1 2 3, चाहे आप यहाँ पे लगा दीजिए 4, चाहे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है या यहाँ सुंदर नहीं लग रहा तो आप नीचे लगा दीजिए इसको मिटाकर, तो 4 होनी चाहिए। कहने का मतलब नहीं समझे? ओके भाई, कोई बात नहीं, हमने इसको यहाँ पे मिटा दिया, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, अब हमने सुंदरता इसकी बढ़ा दी तो यहाँ पे लगा दिया, तो ये भी 4 हो गया। कैसे भाई? 1 2 3 4, बिल्कुल। अब हम बात आती है इस कार्बन की। इस कार्बन की देखिए 1 2 3, अब की बार हम ऊपर लगा देते हैं 4, और इस कार्बन की देखिए 1 पहले से है, 2 3 4। ओके, तो 1 2 3 4 हो गया। यह हमारा हो गया क्या? पेंटीन का संरचना हो गया। संरचना किसका हो गया? पेंटीन का। तो आपके लिए होमवर्क है ब्यूटीन का, ब्यूटीन कॉमा प्रोपीन हेक्जीन का सूत्र, इसका क्या लिखना है? सूत्र लिखना है और संरचना भी बनाना है। क्या हमने कहा? सूत्र लिखना है और संरचना भी बनाना है। ओके, तो प्लीज वॉच फुल वीडियो। नेक्स्ट वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही पढ़ेंगे। तो देखिए, प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर विच यू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू दिस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, अगर आप समझ के पढ़ेंगे ना तो आपके फेवर में रहेंगे, नहीं तो बेकार हो जाएगा, सारा खेल बेकार हो जाएगा सिस्टम। इसीलिए कहा जाता है कि आप लिंक करके जोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो इससे भी चीज़ें आपके साथ नहीं रहती। इसलिए क्या कहा जाता है कि आप मेहनत से पढ़िए। अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, नहीं तो डाइवर्ट हो जाएंगी। दिमाग लगाना होगा यहाँ और सोचेंगे कहीं और, तो चीज़ें समझ आएंगी, हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है मेहनत कीजिए, और ऐसा मेहनत कीजिए कि ऐसा मेहनत कीजिए, या इसीलिए एक वर्ड बोला जाता है खामोशी। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि कामयाबी शोर मचा दे। क्या कहें? कामयाबी शोर मचा दे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं।